आपका अगला है व्हाट इज एंटी फ्रीज रिजेंट। एंटी फ्रीज रिजेंट क्या होता है? तो देखिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, देन दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज एंटी फ्रीज रिजेंट। किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में मिला देते हैं, मिला करके जब हम उसको फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घटने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का किसके कारण घटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण घटा। तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम एंटी फ्रीज रिजेंट कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसका एग्जांपल है साल्ट, एथाइल ग्लाइकॉल। आप बर्फ घर में जमाते हैं, एक बार बर्फ जमाइए, देखिए बर्फ जमने में ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन फिर आप क्या कीजिए, दूसरे बर्तन में फिर पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, तो आप देखिएगा कि सॉल्वेंट के फ्रीज होने में जितना समय लगा उससे कम समय जिस सॉल्वेंट पे आपने नमक मिलाया है उसमें लगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देने पे जब सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कहते हैं? एंटी फ्रीज रिजेंट। अब आप देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन थ्रू एसपीएम। हाई मतलब लो कंसंट्रेशन नीचे है, हाई कंसंट्रेशन ऊपर है। ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम में से, जैसे आपने ये कंपोनेंट ले लिया, इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन हाई है, और इसको कहते हैं एसपीएम। जब सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ एसपीएम में से होकर के हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन के रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। आप कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्यूशन में बहुत सारी इम्प्यूरिटी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या प्रॉपर्टी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ फ्लो करने की अनुमति देता है, बाकी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो बड़े पार्टिकल्स को एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? रोक देता है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो करने देता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा होता है इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? जब किसी सेल में से वाटर बाहर की तरफ है, जब किसी सेल में से वाटर बाहर की तरफ है। जैसे आपने एक अंगूर ले लिया, अंगूर इतना बड़ा होता है, जैसे ही अंगूर को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालिए तो अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। क्यों पिचकेगा? क्योंकि अंगूर में जो वाटर प्रेजेंट है वह वाटर क्या होता है? सॉल्यूशन में जाके मिल जाता है और वो पिचक जाता है। तो जब सेल में से वाटर बाहर की तरफ मूव करे तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। इंडोऑस्मोसिस क्या होता है? जब वाटर सेल में इंटर करें। किशमिश आपने ले लिया, खीर बनाते हैं आप लोग घर पे, किशमिश डालते हैं, किशमिश फूल जाता है। क्यों? क्योंकि किशमिश
बाहर से वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही वाटर से वो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो क्या हुआ, फूल गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जब सेल में से वाटर बाहर की तरफ जाए, इंडोऑस्मोसिस जब सेल में वाटर अंदर की तरफ आए। तो इंडोऑस्मोसिस और वह एक्सोऑस्मोसिस। अगला है एनी सॉलिड सरफेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जब कोई सॉलिड सरफेस हो और वह मॉइस्चर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, तो इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई सॉलिड का सरफेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए।